हेलो दोस्तों, मैं सागर फिर से आ गया हूँ एक बार आपके लिए अर्डिनो से रिलेटेड वीडियो सीरीज लेके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अर्डिनो का यूज करके फायर सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म बना के दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको एक फायर सेंसर लगता है, लेकिन यहाँ पे हम आईआर सेंसर का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास फायर सेंसर नहीं है। मैं पहले तो आपको इसके पिन आउट दिखा देता हूँ क्या है। तो देखो, पहली वाली जो पिन है वो ग्राउंड है, बीच में क्या आउटपुट है, और जो लास्ट वाली है वो 5 वोल्ट है। और इसका ये ट्रांसमीटर और एक काला वाला जो दिख रहा है ये रिसीवर होता है। तो हमें रिसीवर का काम है, तो इसलिए आप ये जो ट्रांसमीटर दिख रहा है आपको, उसके ऊपर TX लिखा हुआ होता है, उसको आपको डिसऑल्डर करके निकाल लेना है, या फिर आप कट भी कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस सेंसर का फ़िलहाल अभी और काम है। तो उसके बाद मैंने इस तरीके के जंपर वायर ले लिए। ये मेल टू फीमेल जंपर वायर हैं, जो कि आपको पता होगा, एक साइड से फीमेल दूसरी साइड से मेल है। तो इनको हम ऐसा का ऐसा अटैच कर देते हैं। ये यहाँ पे मेल कनेक्टर है, उसके अंदर है फीमेल जंपर वायर, सीधा का सीधा हमें लगा देना है। तो देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। तो ये जो रेड वाला वायर है वो हमारा हो गया 5 वोल्ट, ये ब्लैक वाला ग्राउंड और बीच में का आउटपुट। तो आप सेंसर के ऊपर भी वो लिखी हुई है, वहाँ से आप पता कर सकते हो। तो देखो, इधर ये जो मेल वाले कनेक्टर है तो ये हमें अर्डिनो के साथ कनेक्ट करने हैं। तो वो कहाँ करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा अर्डिनो बोर्ड है, इसके ऊपर एटमेगा 328P नंबर का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। तो इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो या फिर और भी जो अर्डिनो है, तो उसके डिटेल वीडियो में डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर डाल दूंगा, मैंने बना रखी है। उसके अंदर सभी अर्डिनोस को एक्सप्लेन किया है। तो चलो जल्दी से फटाक से इस वीडियो के ये जो कनेक्शंस है इस सेंसर के वो कर लेते हैं। तो रेड वाला हम सीधा 5V लिखा हुआ है पावर पिन अर्डिनो के वहाँ पे लगा देंगे, और जो ब्लैक वाला है वो आप कहीं पे भी GND मतलब ग्राउंड जहाँ पे भी है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये जो सिग्नल मतलब आउटपुट पिन है उसको हम 2 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर ही क्यों? क्योंकि हमने इसका जो कोडिंग है उसके अंदर 2 नंबर लिख रखा है सेंसर का इनपुट। तो उसके बारे में तो देखो, ये हमारे कनेक्शंस तो हो चुके। रेड चला गया 5V, ब्लैक ग्राउंड, और जो एक बीच वाला जो आउटपुट था वो चला गया 2 नंबर। तो ये है एक स्पीकर, इसकी जगह पे आप सायरन, बजर या फिर किसी का भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फटाक से मैं इसके कनेक्शंस भी कर देता हूँ। दोस्तों, इसकी जो डिटेल कोडिंग है वो भी मैंने आगे वीडियो में बताई है, तो आप वीडियो में बने रहो। तो जो स्पीकर की एक वायर है वो आपको सीधा कनेक्ट कर देनी है 3 नंबर के साथ, और जो बची वाली दूसरी वायर है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। ये भी हमने 3 नंबर क्यों किया? क्योंकि ये PWM है, और उसके साथ साथ ये अर्डिनो के कोडिंग के अंदर हमने 3 नंबर लिखा है, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। तो अब हमारे सभी जो कनेक्शंस थे वो रेडी हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी जो एक स्पीकर की ग्राउंड है वो लगा सकते हो। और एक तो ये पूरे हमारे कनेक्शंस रेडी हो चुके हैं। आप यहाँ पे LED या फिर कोई जो लाइट है या कुछ भी लगा सकते हो, अगर आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो तो, कि जैसे ही कोई फ्लेम होगी तो वो भी जलना चाहिए, तो आप वो लगा सकते हो। तो उसके बाद मैं इसको प्रोग्राम कर लेता हूँ। तो ये एक साइड से USB, और इसको मैं OTG लगा के मोबाइल के अंदर लगा के इसकी प्रोग्रामिंग कर दूंगा। अगर आप वो नहीं जानते कि मोबाइल से अर्डिनो की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा। तो मैं फटाक से इसको कोड कर लेता हूँ। तो ये पिन लगा दी। अब यहाँ पे आप देखना जो पावर LED है वो चल जाएगा। तो मैं इसको फटाक से कोडिंग कर देता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं आपको इसका कोड सिर्फ डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ। इसका जो कोड है उसको मैं लाइन बाय लाइन पूरा आपको समझा देने वाला हूँ कि किस लाइन का क्या मकसद है, क्या काम है। तो देखो, ये हमारा पूरा कोडिंग हो चुका है। मैं अब इसको पावर देके सबसे पहले तो आपको टेस्ट करवा देता हूँ, और लास्ट में मैं आपको इसकी कोडिंग समझा दूंगा। तो देखो, ये सब कुछ हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। तो अब इसके आगे जैसे ही कोई भी फायर आएगा तो ये स्पीकर बीप करेगा। देखो, जैसे ही फायर आता है तो ये स्पीकर बीप करता है, जैसे ही फायर बुझ जाता है तो ये बंद हो जाता है। देखो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, हमारा जो फायर सिस्टम है, अलार्म है, वो एकदम सही से वर्क कर रहा है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको।
तो दोस्तों आप इसको किसी डिब्बे विब्बे में या फिर कहीं पे भी फिट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको इतना सिखा दिया, अब इसके बाद मैं आपको इसकी जो कोडिंग है वो भी सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करके साइड में रख देता हूँ, क्योंकि अब हम चलते हैं कोडिंग के पार्ट की ओर। उसके बाद आपको मैं कुछ और बता दूंगा। तो चलो इसको साइड में कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कोडिंग समझा देता हूँ इसकी। तो देखो इसकी कोडिंग, सबसे पहली लाइन आपको दिख रही है INT फायर SNS। ये हमारा एक वेरिएबल है इंटीजर का फायर सेंसर, कि हम आर्डिनो के साथ किस पिन के साथ हमारा सेंसर लगाएंगे। तो फायर सेंसर के लिए मैंने FIRESNS ऐसा लिख दिया है, फायर सेंस। तो यो हम 2 लिख दिया क्योंकि हम 2 नंबर के साथ सेंसर कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के। उसके साथ INT BZR, ये बजर के लिए मैंने BZR लिख दिया। तो वो हमने कहाँ कनेक्ट किया, 3 नंबर के साथ आर्डिनो के। उसके नीचे आ जाता है वॉइड सेटअप। ये तो आपको पता होगा, ये ऐसा फंक्शन है आर्डिनो का जो जैसे ही हम इसको पावर देते हैं तो फर्स्ट टाइम ये फंक्शन रन होता है। तो वो उसके अंदर मैंने लिखा है पिन मोड फायर SNS इनपुट, मतलब हमारा जो सेंसर है फायर सेंसर, तो वो हमारा इनपुट है। और जो पिन मोड BZR आउटपुट, तो हमारा जो बजर है, स्पीकर है, आपको तो पता ही होगा कि वो आउटपुट दे रहा है हमें, मतलब वो आउटपुट है। और सेंसर हमारा इनपुट ले रहा है, मतलब वो इनपुट है। और उसके नीचे आ जाता है हमारा वॉइड लूप। ये जो सेक्शन है ये कंटिन्यूसली रन होता रहता है जब तक इसके अंदर पावर है। तो ये इसके अंदर हमने कंडीशन डाल दी कि हमारा जो बजर है वो कब बजना चाहिए। तो उसके लिए हमने इफ़ लिख दिया डिजिटल रीड और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया फायर SNS इक्वल टू हाई। मतलब जो फायर सेंसर है उसने अगर फायर को डिटेक्ट किया है, कुछ डिटेक्ट किया है, वो हाई है उसकी वैल्यू, मतलब उसका आउटपुट है 5 वोल्ट, तो फिर वो जो है वो हमारे बजर को बजाना चाहिए। तो उसके लिए हमने लिख दिया है एक फंक्शन टोन BZR और 1000, मतलब हमने 1000 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बजाया है। और उसके नीचे लिख दिया है डिले 1 सेकंड का। तो उसके जस्ट नीचे हमने फिर से टोन फंक्शन लिखा, उसमें भी वैसा ही लिख दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो 1500 कर दी और उसके नीचे भी 1 सेकंड का डिले लगा दिया। तो ये हमने जो 2 टोन बजाए हैं उसके लिए हमने टोन फंक्शन यूज़ किया है। अगर आप टोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी अपने इस चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, और उसके नीचे तो हमने कोड को क्लोज कर दिया। अगर सिर्फ हमारे सेंसर हाई है, मतलब वो डिटेक्ट करता है फायर को, तभी ये टोन बजाएगा। अगर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं बजाएगा। इस तरीके से सिंपल कोड है और छोटा कोड है। तो दोस्तों आपको कोड तो समझ आया ही होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ। उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। उसके साथ साथ मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and